आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। जीवन मेरा पूरा शांति और सुकूनमय हो गया। कि जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर कोई नहीं सिखाता, ये आपको खुद सीखनी पड़ती है। एक ब्रीथिंग प्रोसेस जो है उस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जीवन में कैसे शांति पाई जाती है। जो शांति और सुकून बोलते हैं वो बाहर नहीं होता, एक्सटर्नल नहीं होता, वो अंदर होता है, इंटरनल होता है, भीतरी होता है। तो इस पे आप ये वीडियो मेरा पूरा सुनिए, अच्छे से सुनिए। बहुत बहुत ये एक जानकारी वाली चीज़ है जिससे आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं और आपका जीवन भी शांति और सुखमय हो सकता है। कृपया करके ये पूरा वीडियो सुनिए। और बहुत छोटा वीडियो है, कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, इसलिए हमने ये वीडियो छोटा रखा है कि आसानी से कम समय में ज़्यादा और महत्वपूर्ण चीज़ें लोगों को मालूम हो। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर रैशनल द गाइड पे। आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करने वाले हैं जो जनरेशन इस समय इस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक का नाम है, हम अपने मन को कैसे शांत और कैसे स्थिर बना सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ बहुत सारा शोर, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे सूचनाओं की बमबारी है, लगातार भाग दौड़ है। ऐसा माहौल है कि हमारा मन बहुत जल्दी रिएक्टिव हो जाता है और नतीजा ये होता है कि बहुत सारी अशांति और बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा चिड़चिड़ापन और कभी कभी डिप्रेशन भी बढ़ने लगता है। तो सवाल ये है कि जब इस दुनिया में इतनी अराजकता है तो मन की शांति कैसे पाया जाए। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे उपाय साझा करूंगा जिससे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आप बहुत सारा सुकून, बहुत सारी शांति पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सूचना है, सबसे पहले समझ लीजिए शांति बाहर से नहीं मिलती, शांति भीतर होती है और शांति भीतर से ही मिलती है। ये किसी जगह या किसी इंसान से मिलने से नहीं मिलती है और ये भीतर से ही जन्म लेती है। आप कहीं भी रहते हो, किसी भी स्थिति में हो, अगर आपने आंतरिक शक्ति को खोज लिया तो कोई भी हालात आपको हिला नहीं सकते। और हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मन में कोई विचार ही ना आए। विचार तो आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपकी शांति का मतलब है उन विचारों के पीछे भागना या उनसे तुरंत नज़रिया ना देना। सोचिए, हमारे विचार बादलों की तरह हैं और हमारा मन आसमान की तरह। कभी कभी आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, कभी उस हल्के बादल, और कभी आसमान बिल्कुल साफ रहता है। लेकिन क्या आसमान कभी बदलता है? नहीं, बदलते हैं तो सिर्फ बादल। ठीक उसी तरह विचार आते हैं और चले जाते हैं। अगर आप खुद को आसमान समझें और विचारों को सिर्फ बादल मान कर देखें तो आप पाएंगे कि आप उन पर हावी हैं, ना कि वो आप पर। अब सवाल उठता है, इसका अभ्यास कैसे करें? तो आइए कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। पहला उपाय, अपने शरीर की गतिविधियों को थोड़ा धीमा करें। मान लीजिए आप अकेले में चल रहे हैं, अकेले में लिख रहे हैं, अकेले में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जानबूझकर अपने मूवमेंट्स को धीमा कीजिए, क्योंकि हमारा शरीर और मन गहराई से जुड़े हुए हैं। जब शरीर शांत होगा तो विचारों की गति में धीरे धीरे थमने लगेगी। दूसरा उपाय है श्वास पर ध्यान, अपने सांस पर ध्यान देना। बस अपना ध्यान रखें, सांस अंदर जा रही है या सांस बाहर आ रही है। धीरे धीरे पूरा ध्यान सिर्फ इन दो चीज़ों पर टिक जाएगा, श्वास भीतर और श्वास बाहर। यही साधना आपके मन को बेहद हल्का और शांत बनाती है। तो ब्रीथिंग जो ये प्रैक्टिस है अंदर और बाहर करने की, आप इसको शांत एक जगह बैठकर आराम से करिए। ये भी एक दूसरा शांति में लाने के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत साहसी और बहुत प्रैक्टिकल एरिया है। तीसरा उपाय है विचारों को बिना जजमेंट के देखना। मान लीजिए आप सड़क किनारे बैठे हैं और गाड़ियाँ जा रही हैं, कार, बसें, बाइकें, आप सिर्फ देखते हैं और उन्हें रोकते हैं, ना उनका पीछा करते हैं। ठीक वैसे ही अपने विचारों को देखिए, उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए, लेकिन उनमें उलझिए मत। आप जब आप ऐसा करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक स्थिरता आएगी और एक गहराई आएगी। आप पाएंगे कि शांति कोई खोजने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी ये चर्चा आपको थोड़ी रोशनी दे पाएगी। आपका मन हमेशा शांत, स्थिर और प्रसन्न रहेगा।